बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का है, जो कि 2024 सत्र में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए खासकर ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 5 से 6 प्रश्न हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के, जो इस बार रिपीट होने वाले हैं आप सभी के एग्ज़ाम में। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा कि पूरे पाठ्यक्रम से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में इस बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, जिन्होंने जूलॉजी का पेपर सर्वप्रथम आयोजित करवाया है। ओके, तो जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का जो पेपर टाइटल है वो है इवोल्यूटरी लिटरेरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। 2 घंटे का समय मिला था आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जब आपका है वो 75 है। ठीक है, पेपर आपके सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ठीक है, ए में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं और 9 नंबर का ये प्रश्न होता है। 9 नंबर का ये सेक्शन होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी इसमें 36 नंबर और सेक्शन सी आपका 30 नंबर का है रज्जू भैया विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों जो भी छात्र छात्राएँ वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के हैं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के हैं, CCSU यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के हैं, या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सबके लिए अवध विश्वविद्यालय, इन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि वेरी शॉर्ट टाइप में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला क्वेश्चन था सह विकास, जिसे को एवोल्यूशन कहते हैं। सह विकास का प्रश्न पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रखा हूँ। को एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सह विकास नोट कर लीजिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एवोल्यूशन जरूर आपके एग्जाम में इस पर पूछा जाने वाला है। चलिए, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप का पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है उत्परिवर्तन, जिसे कहते हैं म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये रिपीट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग म्यूटेशन के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट टाइप का आपका दूसरा प्रश्न हो गया। यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिसमें है स्पर्मोजेनेसिस, जिसे शुक्राणुयन कहते हैं, शुक्राणुयन। तो आप लोग ये रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन इसको आप तैयार कर लीजिएगा ध्यान दे करके। अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है दोस्तों। जो रिपीटेड है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही हाईलाइट किया गया है। डी नंबर आपका है मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको मॉडल पेपर में मेंशन किया था, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैंने दिया हुआ था, तो ये मॉडल पेपर से ही पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है मार्फोक्सियल जीन रीजनरेशन, मार्फलेसिक्स रीजनरेशन, जिसे कहते हैं मार्फलेसिक्स पुनर्जनन। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, और 100% जिस आने की संभावना है वो है रूपांतरण का। तो ये आपका हो गया 3 प्रश्न। पहला है मेटामॉर्फोसिस और दूसरा है मार्फलेसिक्स रीजनरेशन और तीसरा आपका आ जाता है इसमें म्यूटेशन और चौथा आपका वेरी शॉर्ट टाइप में है को एवोल्यूशन। ये 4 प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप के हैं जो रिपीटेड हैं, जो आपके एग्जाम में इस बार आने की संभावना है। चलें, अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की बात करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इस क्वेश्चन पेपर में 3 प्रश्न हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, जो रिपीटेड हैं। 100% गारंटी के साथ आप सबकी विश्वविद्यालय में वही प्रश्न सेम पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको सेक्शन बी में प्रश्न तो अटेम्प्ट करने होते हैं 4। अब यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरी 9 मार्क। 9 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस हल करने हैं दोस्तों। ठीक है, और 225 शब्दों में यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है और जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज फॉसिल्स, जिसे कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स कहते हैं। व्हाट इज फॉसिल्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। हिंदी में कहा जाता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए।
हर बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी पूछा गया था आपसे, थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा गया है। लगभग हर सेमेस्टर में कॉमन क्वेश्चन ये रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% मेरी गारंटी है आल विश्वविद्यालय की। अगर आप 10 नंबर चाहते हैं तो आप जीवाश्म के टॉपिक और जीवाश्म के प्रकार को तैयार करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, तो ये पहला हो गया आपका शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैप जीन एंड पेयर रूल जीन। गैप जीन और पेयर रूल जीन पर सेंसिटिविटी लिखिए। तो यहाँ पर गैप जीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गैप जीन आप तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। सी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने मॉडल पेपर में शायद मेंशन नहीं किया है, तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट एक बार मैं दोबारा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना करके आप लोग के लिए तैयार करूंगा, उसमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द कैपेसिटेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लॉक ऑफ द पॉलीस्पर्मी। यानी कि पूछा गया था कैपेसिटेशन क्या है और बहुशुक्रणता रोकने की विधि का वर्णन कीजिए। फिलहाल ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ई पूछा गया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। जात उद्वन की परिभाषा क्या है और जात उद्वन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, BBIP प्रश्न है, रिपीटेड होने की संभावना इस बार 100% बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। और 100% गारंटी वाला प्रश्न जो आ गया वो आपका है, व्हाट इज जीन ड्राफ्ट। जीन ड्राफ्ट क्या है, एक्सप्लेन द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अनुवांशिक बहाव इसे कहते हैं। जीन ड्राफ्ट को क्या कहते हैं, अनुवांशिक बहाव कहते हैं। तो अनुवांशिक बहाव क्या है, हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 100% गारंटी के साथ दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपने इन प्रश्न को तैयार कर लिया तो 10 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म है। एक तो जीवाश्म और ये 20 नंबर आपका ही मैंने बता दिया है गारंटी वाला। तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है क्लीवेज। दोनों मॉडल पेपर में मैंने वो भी प्रश्न मॉडल पेपर में दिया था और यह भी प्रश्न, व्हाट इज द क्लीवेज, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। विदलन इसे कहते हैं। विदलन क्या है, विदलन के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 10 नंबर का ये भी आता है। तो यहाँ से आपके 30 नंबर हो गए, ठीक है। 9 त्रिक 27 यानी 30 नंबर का ये हो गया। अब जो छात्र ये कहते हैं कि सर आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं, पेपर में नहीं आते हैं, तो आपने ये देखा कि बहुत डिफरेंट पूछा गया है ये पेपर। फिर भी हमारे पेपर से जो हमने मॉडल पेपर आप लोग के लिए दिया था उसमें से पहला प्रश्न ये क्लीवेज का हो गया, शॉर्ट टाइप का। दूसरा हो गया जीन ड्राफ्ट, ये 2 क्वेश्चन आपने देखा। तीसरा प्रश्न दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो कि पूछा गया है यहाँ पर जीवाश्म। ये 3 प्रश्न हो गए और कितने, सेक्शन बी का है, यानी कि 9 नंबर है। 9 गुणे 3 यानी कि 27 नंबर के प्रश्न यही आ गए आपके, ठीक है। ये तो आपके 27 नंबर के प्रश्न हो गए किसमें, सेक्शन बी में। अब हम चलते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन सी लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्शन ए भी डिस्कस करते हैं। 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। मेटामॉर्फोसिस 3 नंबर का एक प्रश्न हो गया, तो ये आपका हो गया 3 नंबर का प्रश्न, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न म्यूटेशन 6 नंबर आपका हो गया, ठीक है। 2 प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप के आगे। और तीसरा प्रश्न आपका कोएबुलेशन। ये 3 प्रश्न आपके मेरे मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। तो 9 प्रश्न ये हो गया और 27 नंबर पहले था और 9 नंबर ये हो गया। तो 9 त्रिक 27 और 27 में 9 जोड़ देंगे आप, लगभग आप मानकर चलिए कि 36 नंबर अभी तक पूछे जा चुके हैं मॉडल पेपर से ही, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय में 36 नंबर के प्रश्न सेक्शन ए और सेक्शन बी से पूछे गए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के प्रश्न की। अब चलिए सेक्शन सी में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से दोस्तों एक ही प्रश्न हल करना होता है। फिलहाल यहाँ पर 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन, ईच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरी 15 मार्क। 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको हल करने हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज इपीमॉर्फोसिस, एक्सप्लेन द सेलामेडर लैम्ब जनरेशन। एपीमॉर्फोसिस क्या है, सेलामेंडर के अंग
पादप प्रजनन का वर्णन कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने इपीमॉर्फोसिस दिया था, बाकी यहाँ पर सैलामेंडर के अंग का पादप पुनर्जनन नहीं दिया था। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपके मॉडल पेपर का ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये आने की संभावना 100%, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो कि पूछा गया, व्हाट इज द परमिटिव स्ट्राइक, डिस्क्राइब द गैस्ट्रुलेशन इन बर्ड्स। आज रेखा पूछी गई। आज रेखा क्या है? पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन का वर्णन कीजिए। दोस्तों मेरे मॉडल पेपर में मैंने ये कंडक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं 100% श्योर कह सकता हूँ आप सबकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि आज रेखा क्या है, पक्षियों में जो गैस्ट्रुलेशन है की प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये आपका लॉन्ग टाइप का दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ AER, जिसे कहते हैं एपिकल इटोडर्मल राइड्स, ओके, इन द लिम्ब डेवलपमेंट इन द वर्टिब्रेट्स। ओके, क्वेश्चन पूछा गया था कि कशेरुकी के अंग पाद विकास में AER की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन AER का एक बार दोस्तों सर्कल निगाह से देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, फिलहाल 100% रिपीटेड नहीं है। ओके, चलिए अब ये आपका हो जाएगा D नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया डिस्क्राइब द डर्निव्स एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकास के आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मॉडल पेपर में मैंने दिया था दोस्तों। तो आप लॉन्ग सेक्शन में एक प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न हल करने थे हालांकि, लेकिन एक ही प्रश्न यहाँ से मॉडल पेपर से आया हुआ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। BBIMP, विकास की आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आप सबके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि लॉन्ग सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो D वाला प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न ये लॉन्ग सेक्शन का। ठीक है, दूसरा इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है आज रेखा। तीसरा प्रश्न इसमें आ जाता है आपका दोस्तों एपिमॉर्फोसिस क्या है, जिसमें सैलामेंडर के अंग के पादप प्रजनन का वर्णन करना था। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं लॉन्ग सेक्शन के। अगर ये 3 तैयार हैं तो आप ये मानकर चलिए 100% रिपीट होने वाले हैं। तो इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिपीटेड होने की संभावनाएं थी, वो प्रश्न मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, उनको हाईलाइट भी कर दिया है। अब आप लोग उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और इस प्रश्न पत्र का सॉल्व पेपर भी टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, आप टेलीग्राम से वो सॉल्व पेपर लेकर के अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों अब हम सेकंड पेपर जूलॉजी के सेकंड पेपर का मॉडल सॉल्व पेपर लेकर के कल की क्लास में उपस्थित होंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।